प्रश्न 11 निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के बारे में सत्य है? ए. उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया। बी. उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। सी. उन्होंने भगवान के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज किया। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। प्रश्न 12 प्राचीन भारत में किस राजवंश ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए? ए. गुप्त, बी. मौर्य, सी. चोल, डी. नंद। उत्तर ए. गुप्ता। गुप्तों ने प्राचीन भारत में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। अपने शासन के दौरान उन्होंने व्यापार के लिए सोने के सिक्के चलाए और उन्होंने अपने राज्य में व्यापार और अपने लोगों के कल्याण के लिए बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। प्रश्न 13 गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर डी. अथर्ववेद। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़े वैदिक अनुष्ठानों का वर्णन करने वाले गद्य ग्रंथों की एक शैली है। यह पाठ शौनक और अथर्ववेद के पैप्पलद पाठ दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्राह्मण अथर्ववेद के शौनक और पिप्पलाद शाखा दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 14 उत्तर भारत में गुप्तों के शासनकाल में दक्षिण भारत में उनके समकालीन कौन थे? ए. चोल, बी. राष्ट्रकूट, सी. सातवाहन, डी. काकतीय। उत्तर बी. राष्ट्रकूट। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो तीसरी शताब्दी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक विद्यमान था। राष्ट्रकूट भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करने वाला एक शाही राजवंश था। वे समकालीन है। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना मयूर सरमन ने की थी? ए. गिरोह, बी. पल्लव, सी. कदम, डी. चालुक्य। उत्तर सी. कदम। कदम 345 से 525 सी. कर्नाटक, भारत का एक प्राचीन शाही परिवार था जिसने उत्तरी कर्नाटक और वर्तमान उत्तर कन्नड़ जिले में बनवासी से कोंकण पर शासन किया था। इसकी स्थापना मयूर सरमन ने की थी। 16 व्यापक रूप से जंगल को जलाना निम्नलिखित में से किस युग का प्रतीक है? ए. तांबा चरण, बी. प्रारंभिक वैदिक युग, सी. उत्तर वैदिक युग, डी. चालकोलिथिक युग। उत्तर सी. बाद में वैदिक युग। बाद के वैदिक युग 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान आर्यों ने यमुना, गंगा और सदानीरा जैसी नदियों द्वारा सिंचित उपजाऊ मैदानों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। इसने जंगलों के व्यापक जलने को चिह्नित किया। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सा कात्यायन श्रौत सूत्र का विषय है? ए. वैदिक युग में खाना बनाना, बी. ज्यामिति, सी. वैदिक बलिदान के नियम, डी. ज्योतिष। उत्तर सी. वैदिक बलिदान के नियम। श्रौत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रुति से संबंधित, अर्थात हिंदू धर्म के वेदों पर आधारित कुछ भी। कात्यायन श्रौत सूत्र वैदिक बलिदानों के नियमों के बारे में बात करता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित बौद्ध दार्शनिकों में से किसने इंडो ग्रीक राजा मेंडर को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए राजी किया? ए. असंग, बी. नागसेन, सी. धर्मकीर्ति, डी. जम्बूक। उत्तर बी. नागसेना। नागसेना कश्मीर में पैदा हुए एक सर्वास्तिवदान बौद्ध संत थे और लगभग 150 ईसा पूर्व रहते थे। उत्तर पश्चिमी भारत के इंडोग्रीक राजा मेनेंडर प्रथम द्वारा बौद्ध धर्म के बारे में पूछे गए उनके सवालों के जवाब मिलिंडा पन्हा और संस्कृत नागसेना भिक्षुसूत्र में दर्ज हैं।
प्रश्न 19 निम्न पर विचार करें। फारसी देवता, ग्रीक देवता, भारतीय देवता। उपरोक्त में से कौन कुषाण सिक्कों पर उत्कीर्ण है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। कुषाणों की धार्मिक मान्यताएं अत्यंत विविध हैं, जैसा कि उनके सिक्कों और उनकी मोहरों से पता चलता है, जिन पर 30 से अधिक विभिन्न देवता दिखाई देते हैं, जो हेलेनिस्टिक से संबंधित हैं। ईरानी और कुछ हद तक भारतीय दुनिया। ग्रीक देवताओं, ग्रीक नामों के साथ शुरुआती सिक्कों पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान सिक्के की भाषा बैक्ट्रियन में बदल जाती है। प्रश्न 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक माध्यमिक विद्यालय दर्शन उन 2 विद्यालयों में से एक था जो महायान के तहत विकसित हुए थे, अन्य योगाचार थे। 2 नागार्जुन माध्यमिक विद्यालय के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। 3 नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी 1, 2 और 3। महायान धीरे धीरे मध्य एशिया, कोरिया और जापान के माध्यम से चीन में फैल गया और इसने दर्शन के 2 स्कूल विकसित किए, मध्यमिका और योगाचार। नागार्जुन, जो कनिष्क के समकालीन थे, माध्यमिक विद्यालय के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे।